एक महात्मा जंगल में बैठे समाधि में थे और भजन में लगे हुए थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसे नाम स्मरण भजन में बैठे हुए थे। वहां से एक शिकारी गुजरता, बहुत शिकार करने वाला, जानवरों को बेचता था शिकार करके। वहां से निकला, देखा महात्मा कोई बैठे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। संत के खाली दर्शन में ही बड़ा लाभ है। साधु मिले सब टले, काल जाल जमचोट, शीश नमावर ढड़ पड़े, सब पापन की। संत महापुरुष तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो निकला, देखा वो महात्मा भजन ही कर रहे, ना उठते देखा, ना कहीं जाते देखा, ना सोते देखा, ना खाते देखा। तो ऐसे दर्शन करते करते शिकारी का मन थोड़ा पिघला। और जब मन पिघला, याद रखना, जब मन पिघलता है तो हरिनाम का स्मरण होता है, और मन पत्थर होता है तो संसार की बातें होती है। ये जो भी आप लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हो, ये आपका मन पिघला है। अगर पत्थर होता तो ये आप कभी नहीं कर सकते। आज जो आप सत्संग में बैठे हो वो कहीं ना कहीं मन पिघला है। अगर पत्थर होता तो यहां कभी ना बैठे होते। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास समय भी है, ऐसे कई लोग हैं जिनके पास सुविधा भी है, ऐसे कई लोग हैं जिनके पास साधन भी है, समय सुविधा और तीनों है, लेकिन उनके पांव सत्संग के तरफ भारी हो जाते हैं, उठते ही नहीं है। क्यों भारी हो जाते हैं? कि पत्थर बंधे हुए उनके पांव हैं। और आप जैसे तैसे समय निकला तुरंत दौड़े चले आए। क्यों? कि वो पत्थर पांव से निकल गए हैं, नहीं तो भारी हो जाते। हाँ, हम कभी कभी माताओं बहनों को कहते हैं ना, इसका पैर, तो इन सबों के पैर भारी हैं। जो हरि कथा की ओर नहीं आते, जो दर्शन की ओर नहीं आते, जो राधा वृंदावन चंद्र की ओर नहीं आते, इन सबों के पैर भारी है। सबों के पैर भारी है। उनके पास समय भी है, सुविधा भी है और साधन भी है, फिर भी घर में बैठे बैठे न्यूज देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, पेपर पढ़ रहे होंगे, इधर उधर की बकवास कर रहे होंगे, लेकिन पैर भारी है। उनको बोलो सत्संग चलोगे, या घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो सत्संग। बोले तू जा, शुक्र कर तुझे भी छुट्टी दी है मैंने। लो, शुक्र करो तुमको जाने देता हूं, इतना ही काफी है, मेरी बात नहीं करना। क्यों? अरे भाई तुम्हारा पैर भारी है, अब भगवान जाने कब डिलीवरी होगी। पैर भारी है, वो चल नहीं पा रहा है सत्संग की ओर। और ये माताओं की तो 9 महीने में डिलीवरी हो जाती है, तो मरते दम तक इसकी शमशान में डिलीवरी हो, जब तक तो इसका पैर भारी है, उठ ही नहीं रहा है हरि कथा की ओर। तो जिनका मन पिघल जाता है वही कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। उनका मन पिघला है तो अहंकार निकला है, अभिमान निकला है, घमंड निकला है। यह आहिस्ता आहिस्ता मन पिघला है, पत्थर से मोम बना है, पैर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? हल्का हुआ है, तभी तो उठ रहा है। तो जिसको कहो सत्संग चलो, हरि कथा सुनो, कम से कम राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन तो करो, और वो मना कर दे तो समझ लेना इसका पैर अभी भारी है, तभी तो उठ नहीं रहा, जबकि इसके पास सुविधा भी है, समय भी है और साधन भी है।
तो चलो वो महापुरुष बैठे थे, इसका मन आहिस्ता आहिस्ता पिघला। पूछा, महाराज मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ, यहाँ से जलते जाते हुए निकलता हूँ रास्ते से, आप कुछ खाते पीते नहीं हो, मेरी इच्छा है मैं कुछ आपकी सेवा करूं। संत ने कहा, बेटा मैं भजन करता हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं है। दूसरे दिन आया, उसके दिमाग में था, नहीं इनको कुछ तो खिलाना चाहिए, इसे भूखे मर जाएंगे। बोला, महाराज कुछ तो खाओ। अब वो बैठ गया, जड़ दिमाग था, शिकारी था। आपको पता, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी ऐसी हो वाणी। तो महाराज कुछ तो खाना, ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज कुछ खाओ, प्लीज कुछ खाओ। अब कुछ खाओ कुछ खाओ कुछ खाओ। अंत में संत परेशान हो गया, इससे मेरा भजन डिस्टर्ब हो रहा है, क्या कहूं, ये तो जड़ बुद्धि उठ ही नहीं ना। बोला, अच्छा मुझे कुछ खिलाना है, तो तुम क्या काम करते हो बताओ। बोला, मैं तो जानवरों को पकड़ता हूं। जानवर खाओगे? महाराज ने कहा, राम राम, ये जो जैसा आदमी हो वो ऐसा ही बोलेगा। बोलो, हिरन लाऊं उसकी चाप बनाओ, मछली लाऊं तो फ्राई करके खाओ, मुर्गी लाऊं तो चिकन रोस्ट करके खाओ, क्या खाओगे बोलो। महाराज ने कहा, ये तो नॉन वेज बातें कर रहा है। हम जैसा आदमी होगा वैसी उसकी बुद्धि होगी, और हमें ऐसे लोगों का बुरा मानने की जरूरत, जैसी उसकी बुद्धि हो वैसी बात कर रहा है। अब उसका काम ही था सब। संत अंत में तंग आए, बोला एक काम करो, उसको पकड़ के लाओ। बोलो, किसको पकड़ो? बोलो बोलो, मेरे पास जो जाल होता ही। बोला, मुझे वो चाहिए। बोलो, महाराज आप जंगल का मैं पूरा कोना कोना जानता हूं, जो चाहिए मैं एक झटके में ला दूं। बोला, उसका रंग जो है ना थोड़ा सांवला है। रंग उसका सांवला है, और मोर, सर पे मोर का पीछ होता है, पर मोर का बांधता है वो, पाँव में घुंघरू होते हैं, चुन चुन बाजते हैं, और पीले कपड़े में लिपटा होता है, और बंसी उसके हाथ में हमेशा होती है, और दिखने में मोर से भी ज्यादा सुंदर। हाँ, उसकी आंखें बोला हिरन की आंखों से ज्यादा सुंदर है। बस वो कहीं मिले पकड़ लाऊं। बोला, अभी पूरा जंगल ढूंढूंगा, मेरे क्या, जंगल का कोना कोना में जानता हूं, पहाड़ों पे चढ़ के लाऊंगा आपके लिए, बस मेरे मन में है मैं आपकी कोई सेवा बस करूं। याद रखना, संत सेवा कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती। तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अब वो तो कुछ जंगल में कहीं, अब ये घर भी ना जाए, 24 घंटे इसी भाव में, मोर मुकुट, पीली पीताम्बरी और बंसी वाला, और जिसका पीली पीताम्बरी, बस ध्यान में, अनजाने में भी किसका ध्यान हो रहा है? कृष्ण का ध्यान हो रहा है 24 घंटे। बोला, मुझे बस संत की सेवा करनी, ये ला के देना है इसको। अंत में उसकी यह हालत हो गई कि उसका खाना पीना बंद हो गया, दौड़ के भाग के जंगल में जाना, इधर वो घर भी नहीं जाए, कहीं नहीं जाए, बस इसी चक्कर में बैठा है। आए समय कहीं नहीं जाए वो। अंत में भगवान को उस पर बड़ी दया आई, और बाल कृष्ण लाल उसके सामने आ गए। जब आ गए, इसने आओ ना देखा, ताव ना देखा, जाल फेंकी। जाल फेंकी, बोला ये कहीं भाग ना जाए, बड़ी मुश्किल से मिला है। जाल फेंकी, पकड़ा जाल में, लाया कांधे पे। अब बालकृष्ण लाल छोटे स्वरूप ठाकुर जी के कांधे पे लाया। अरे कहां ले जा रहे हो मुझे? बोला, चलो उस महाराज के पास जाना है, वो आपको खाएगा, है वो आपको खाएगा, चलो उस महाराज के पास जाना है। जंगल में मैं 4 5 6 दिन से मेरी नींद हराम कर दी, कहीं मिलते नहीं थे कहां पर।
कृष्ण ने सोचा भाई ऐसे भी भगत है, कभी कभी फंसा देते हैं, क्या करें। हाँ, कृष्ण को फांसना है तो भगवान भाव से फंसते हैं, आपकी बुद्धि से नहीं फंसेंगे वो। भगवान अगर फंसते हैं तो भाव से फंसते हैं। उठा लाया, महाराज बाबा जो आपको चाहिए था लाया। संत ने सोचा ये सर दर्द फिर आ गया है, आज पता नहीं क्या पकड़ के लाया होगा। बोला बच्चा क्या लेकर आए हो, वहीं से बात करो, मैं इस समय भजन कर रहा हूं। बोला जो आपको चाहिए था वो लाया हूं। संत ने कहा ये क्या पकड़ के लाया कुछ जंगल में से। अब उसकी तो कल्पना में भी नहीं था कि ये कृष्ण ले आया है। बोला वो ही लाया हूं जिसके सर पर मोर मुकुट है, मैंने खुद देखा, बंसी भी है, चेक की है मैंने, और एक एक पांव देखा है, दोनों में घुंघरू बांधे हुए हैं। अंधेरा था फिर भी दिख गया, रंग काला था। संत ने कहा ये कहां से पकड़ लाया। कुछ जब कृष्ण के संकेत वो चिन्ह आए तब उठा भागा, जाल में देखा कुछ है। बोला खोलो, खोला तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। संत देख रहे हैं ये क्या हो गया यार चक्कर। भगवान आप भी अटपटे हो, इतने बरसों से यहां बैठा हूं, क्या इतने बरसों से बैठकर आपका भजन कर रहा हूं और एक दिन सपने में भी नहीं आए, और ये जट आपको जाल में पकड़ के लाया और आप आ गए। मिले तो इसको मिले, मुझे क्यों नहीं मिले। अब यहां जो बात है वो समझने की है, और अगर वो आप समझ गए तो आपको भी जरूर मिल जाएगा। एक नुक्ते विच गल मुक्ति है, बुल्ले शाह ने कहा, एक नुक्ते विच गल, एक पॉइंट में सारी बात आ जाती है। कहा प्यारे तुम जो थे वो मेरे लिए सेवा कर रहे थे। तुम किसकी सेवा कर रहे थे? मेरी सेवा कर रहे थे, और मेरी जो सेवा करता है उसको थोड़ा मैं देर से मिलता हूं, लेकिन इसने जो सेवा की वो तुम्हारी अर्थात मेरे भक्त की। उसने मुझे खुश नहीं करना चाहा, उसने तुम्हें खुश करना चाहा, अर्थात मेरे भक्त को खुश करना चाहा। और जो मेरे भक्त को खुश करना चाहता है उसको मैं जल्दी मिल जाता हूं, उसको मैं जल्दी मिल जाता हूं। तुम मुझे खुश कर रहे थे और वो तुम्हें खुश कर रहा था। तो जो मुझे खुश करते हैं ना उनको फिर भी मैं थोड़ा देर से मिलता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त को खुश करते, इसीलिए कहा संत हंसे भगवान फंसे। संत हंसे भगवान फंसे। तुमने मुझे खुश करने की कोशिश की और इसने तुम्हें खुश करने की कोशिश की, इसलिए तुमसे पहले मैं इसे मिला। क्यों? कि इसके मिलने का साधन तुम थे, इसके मिलने का रिसोर्सेस तुम थे, इसके मिलने का कारण तुम थे। मैं हमेशा जब भी किसी को मिला हूं तो अपने भक्त के सदके मिला हूं। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को मिले तो गौर किशोर महाराज जी के सदके, गौर किशोर महाराज बाबा जी को मिले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के सदके, और फिर मैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के सदके, और फिर उसके आगे क्या रहा? श्रील प्रभुपाद जी को महाराज को मिले तो भक्ति सिद्धांत महाराज के सदके, और श्रील भक्तिवाद जी महाराज को मिले तो प्रभुपाद के सदके। उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं अभी तो बहुत अदम जीव हूं मैं तो समझने की बात यही है, एक नुक्ते विच गल
मुक्ति है। एक पॉइंट अगर समझ में आ जाए, और हम सब बड़े भाग्यशाली थे कि प्रैक्टिकली हमें श्रील भक्तिपाद जी महाराज की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी शरीर के साथ। तो ये सब तो हम कर ही लेंगे, कीर्तन, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन, यशोगान तो कर लेंगे, लेकिन कोई करवाने वाला तो चाहिए। और अगर करवाने वाला मिल गया है तो याद रखना, ये उम्मीद रखना कि आज करवाने वाला मिला है, कल जिसके लिए कर रहे हैं वो भी मिलेगा। आते जाते मिलते जुलते रहिएगा, आंख मिली है आज अपनी, दिल भी मिल जाएगा अपना, कभी ना कभी तो ये हो जाएगा। आते जाते वृंदावन चंद्र के पास रहिएगा, ये आना जाना मत छोड़ना। इसी आने जाने में उम्मीद छुपी है कि एक ना एक दिन श्याम सुंदर जरूर मिल जाए। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो आज दिल में ये भाव लेके जाना कि आज कोई करवाने वाला मिला है, और कल जिसके लिए कर रहे हैं वो भी मिलेगा। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।